दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा में फूड पॉइजनिंग से 70 से अधिक लोग बीमार। गुपचुप खाने से बिगड़ी तबीयत, सभी खतरे से बाहर हैं। बता दें कि झारखंड के कोडरमा जिले के सदर प्रखंड के बलरो टाण और गोसाई टोला में चाट एवं गुपचुप खाने से 70 से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें अधिकतर महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। बीमार लोग इलाज करवाने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गायब थे। ऐसे में लोगों ने हंगामा किया। बाद में वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सभी का इलाज शुरू किया गया। बीमार सभी लोगों की स्थिति खतरे से बाहर है। हालांकि डीसी मेघा भारद्वाज ने सभी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद ही छुट्टी देने की बात कही है। बताया जाता है कि सभी लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बड़ी खबर, झारखंड के स्कूल और शिक्षकों की संख्या बढ़ गई। संसाधन हो गए दोगुने, लेकिन मैट्रिक परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी नहीं बढ़ रहे। बीते 13 वर्षों में राज्य में झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबद्ध सरकारी हाई स्कूल की संख्या बढ़ी है। इनमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्तियां भी हुई है और पठन पाठन के संसाधन बढ़े हैं। इसके बावजूद बीते 10 वर्षों से जैक बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की तादाद नहीं बढ़ पाई है। और 10 वर्षों के आंकड़े पर जोर इसलिए दे रहे क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2014 में ही सबसे ज्यादा 4,78,000 विद्यार्थी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। बड़ी खबर, झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक, मवेशियों को चारा डालने गए अधेड़ की पटक कर ले ली जान, ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के गुमला में चैनपुर थाना क्षेत्र के सदान बुकमा में 52 साल के दुखन नगेसिया को एक जंगली हाथी ने बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कल की है। परिजनों ने बताया कि दुखन नगेसिया रोज की भांति शनिवार को भी मवेशियों को चारा डालने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जैसे वह घर से बाहर निकले, जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने की खातिर वह कुछ दूर भागे, लेकिन कीचड़ में पैर फिसलने के कारण वह गिर गए। उनके गिरते ही हाथी ने सूंड से उठा लिया और वहां से कुछ दूर ले जाकर पटक दिया। बड़ी खबर, साहिबगंज में मई, जून और जुलाई में गंगा के रास्ते बिहार भेजे गए पत्थर, एनजीटी ने जारी किया नोटिस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ईस्टर्न जोन कोलकाता ने डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन क्लीन गंगा, नई दिल्ली, झारखंड के खान निदेशक, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव, साहिबगंज के डीसी समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एनजीटी ने मेसर्स जीके एंटरप्राइजेज मालदा और मेसर्स मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने कहा कि डीसी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके याचिका में लगाए गए आरोपों की जांच करें और घटनास्थल पर निरीक्षण करके 3 सप्ताह के भीतर ट्रिब्यूनल को जवाब दें। बड़ी खबर, झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों ने किया राजद के प्रदेश कार्यालय का घेराव। प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठी आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव। बता दें कि झारखंड में टेट पास पारा शिक्षकों ने रांची में राजद कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव भी प्रोटेस्टर्स के साथ धरने पर बैठ गई और उनकी मांगों का समर्थन किया। झारखंड के टेट पास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे और 61 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे। टेट पास पारा शिक्षकों की वेतनमान की मांग को सही और सत्ताधारी तीनों दलों के घोषणा पत्र में होने की बात स्वीकारते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव ने न सिर्फ खुद शिक्षकों के साथ धरने पर बैठी, बल्कि सरकार से पारा शिक्षकों की मांग पूरा करने की अपील की है। बड़ी खबर, 1 नवंबर से फिर से आंदोलन का तीसरा चरण शुरू करेंगे पारा शिक्षक। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षकों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने उनसे वेतनमान का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वेतनमान पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। आंदोलित टेट पास पारा शिक्षकों ने कहा कि पहले हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। अब अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 में महागठबंधन की सरकार भी सत्ता से बाहर होगी। टेट पास पारा शिक्षकों का आरोप है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड में मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने बिना श्रम विभाग को बताए ही लगा दिए 460 टावर। 1 करोड़ 42 लाख बकाया राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। पलामू के मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने टावर लगाने से पहले श्रम विभाग को सूचना नहीं दी है। मामले में श्रम विभाग ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। पलामू में 407 मोबाइल टावर मौजूद हैं, जिसका संचालन 6 अलग अलग कंपनियां कर रही है।
श्रम विभाग ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी कर टैक्स की रकम जमा करने को कहा और श्रम विभाग के अनुसार भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत मोबाइल टावर निर्माण की लागत का 1% विभाग के खाते में जमा किया जाता है। बड़ीकोट कोडरमा में 70 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार, सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी। गुपचुप बेचने वाले युवक हिरासत में हैं। कोडरमा के लोकाई और बलरोड टांड में करीब 70 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गई और इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है। परिजनों ने सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों की देखरेख में इलाज हो रहा। जानकारी के मुताबिक सभी बच्चे और महिलाओं ने गुपचुप खाया था, जिसके बाद सभी के पेट में दर्द होने लगा और उल्टी एवं दस्त की शिकायत के बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी बीमार बच्चे और महिलाओं का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा और बच्चों की स्थिति कुछ गंभीर भी बताई जा रही है। बड़ीकोट महासप्तमी पर जामताड़ा में दुर्गा पूजा की धूम, डीसी और एसपी ने बाइक से लिया पूजा पंडालों का जायजा। बता दें कि शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन था और महासप्तमी के दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की गई है और खुद डीसी और एसपी इसकी निगरानी कर रहे। डीसी और एसपी ने बाइक से शहर की विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पूजा पंडालों में सीसीटीवी और अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था किए जाने का निर्देश डीसी शशि भूषण मेहरा और एसपी अनिमेश नैथानी ने पूजा समिति को दिया है। पूजा पंडालों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बड़ीकोट कोल्हान की 10 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मिली प्रशासनिक अनुमति। कोल्हान की 10 कंपनियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दाखिल करने की प्रशासनिक अनुमति श्रम विभाग को मिल गई है। दुर्गा पूजा के बाद इन कंपनियों के खिलाफ श्रम विभाग अभियोजन दाखिल करेगा। इन कंपनियों को मई में श्रम विभाग ने नोटिस जारी कर वर्क्स कमेटी बनाने का आदेश दिया था, लेकिन नोटिस के बावजूद कमेटी गठित नहीं की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत वर्क्स कमेटी अनिवार्य रूप से बनाना है, जहां 100 या फिर 100 से अधिक कर्मचारी हैं। बड़ीकोट गिरिडीह के बगोदर में मुखिया और उसके भाई पर मारपीट और छीनताई का आरोप। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के हेसला पंचायत के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमजद खान ने वहां के मुखिया और उनके चचेरे भाई पर मारपीट करने का आरोप लगाया। यही नहीं, उनका कहना है कि मारपीट के दौरान मुखिया ने उनके पैसे छीन लिए। इस मामले में बगोदर थाना पुलिस को आवेदन दिया गया है। थाने में दिए गए आवेदन में मुखिया रामचंद्र यादव और उनके चचेरे भाई विनोद यादव पर मारपीट और 15,500 रुपए छीनने का आरोप लगाया गया। आवेदन में कहा गया कि उनका बगोदर में कपड़े का दुकान है, रोज की तरह अपनी बाइक से दुकान जा रहे थे। इसी बीच कपसा मोड़ के पास पूर्व से घात लगाए मुखिया और उनके चचेरे भाई ने पहले तो अपनी बातों में उलझाया और फिर मारपीट करके रुपये छीन लिए। अमजद खान ने कहा कि उनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है, ऐसे में वो सरकारी और सामाजिक कार्य में उनका सहयोग करते हैं। बड़ीकोट स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों की वेतन वृद्धि के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने लगाई रोक। 15% मिलना था मानदेय वृद्धि का लाभ। बता दें कि दुर्गा पूजा से पहले स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी को झटका लगा है। उनके वेतन में 15% की वृद्धि के भुगतान का आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब उन्हें पूजा के पहले भुगतान नहीं होगा। अपर मुख्य सचिव के मौखिक आदेश पर सिविल सर्जन स्तर से यह रोक लगाई गई है, जिससे अनुबंध कर्मियों में निराशा और आक्रोश है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अनुबंध कर्मियों को 7वें वेतनमान के विरुद्ध 8 मई 2023 को 15% मानदेय वृद्धि का आदेश दिया था। अलग अलग कारणों से यह भुगतान बाधित था। बड़ीकोट धनबाद के इस इलाके में आज से नो एंट्री दुर्गा पूजा मेला को लेकर 19 दंडाधिकारी तैनात किए गए। धनबाद जिला प्रशासन ने कतरास कोयलांचल में होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। कतरास थाना क्षेत्र में 13 जगहों पर धूमधाम से पूजा हो रही है और दंडाधिकारी सह सीओ रवि भूषण प्रसाद थाना की कमान संभालेंगे। इसके अलावा 5 चलंत दस्ता में दंडाधिकारी में गौतम कुमार साहू मौजूद होंगे। शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा को लेकर कतरास पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। बड़ीकोट झारखंड के 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली पोशाक और स्वेटर। ठंड में ठिठुरते हुए जाएंगे स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 4 महीने से अधिक हो गए हैं। इसके बावजूद 34 लाख में से 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिली है। यानी नवंबर से शुरू होने वाली ठंड में ज्यादातर बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाएंगे। यह हाल तब है जब झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस मद में जुलाई में ही सभी जिलों को राशि करीब 209 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जा चुकी है। बड़ीकोट कुपोषण मामले में भारत से बेहतर हाल में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कांग्रेस के हमले पर भाजपा का जवाब। बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट आने पर कुपोषण मामले पर सियासत शुरू है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि भारत से बेहतर हाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है और इसको लेकर बीजेपी ने
कहा कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे देश से बेहतर हाल में है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी समेत पूरे कांग्रेस को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिफ्ट कर जाना चाहिए। बढ़कर भीषण सूखे की चपेट में झारखंड के इन जिलों के 136 ब्लॉक। बता दें कि झारखंड लगातार दूसरी बार भीषण सुखाड़ की चपेट में है। राज्य के 21 जिलों के कुल 136 प्रखंडों में खरीफ फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सुखाड़ की वास्तविक रिपोर्ट के लिए स्थानीय जांच की जा रही है। कृषि विभाग की टीम पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, बोकारो, साहिबगंज सहित 21 जिलों में धान, मकई सहित अन्य फसलों की जांच कर रही है ताकि इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा पाए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में सुखाड़ को लेकर एक मैनुअल तैयार किया है, जिसके मुताबिक जिला, ब्लॉक और पंचायत में सुखाड़ घोषित किया जाता है। बढ़कर ओडिशा के नए राज्यपाल से मिले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करते हैं एक दूसरे का सम्मान। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को बधाई देने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एग्रीको स्थित उनके आवास पहुंचे। इस अवसर पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड गठन के बाद संभवतः यह पहला अवसर है जब झारखंड के किसी विधायक को राज्यपाल का महती दायित्व प्रदान किया गया। यह न केवल रघुवर सिंह बल्कि पूरे कोल्हार प्रमंडल एवं झारखंड प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।